बहराइच जनपद की तहसील कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत मरोठिया में कब्रिस्तान भूमि को लेकर चल रहा विवाद लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया है जब स्वयं को कब्रिस्तान का वारिस बताने वाले एक युवक ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। युवक का कहना है कि कब्रिस्तान से संबंधित भूमि के वास्तविक अभिलेखों एवं राजस्व दस्तावेजों की गहन जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उसका आरोप है कि मामले में कुछ तथ्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उसने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि इससे पहले एसडीएम कैसरगंज ने भी मामले की जांच कराकर शीघ्र निस्तारण कराने की बात कही थी। प्रशासन का कहना है कि उपलब्ध अभिलेखों एवं संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया में खबरें प्रसारित होने के बाद कुछ मीडिया कर्मियों को कथित रूप से फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दिए जाने की भी चर्चा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी भी पक्ष के पास वैध दस्तावेज मौजूद हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच कर विवाद का स्थायी समाधान कराया जाना चाहिए। ग्रामीणों का मानना है कि पारदर्शी जांच से न केवल सच्चाई सामने आएगी, बल्कि भविष्य में इस प्रकार के विवादों पर भी विराम लगेगा। अब पूरे मामले में प्रशासनिक जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच वास्तविक स्थिति जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी। मैं लखनऊ में रहता हूँ जी। राजपुर का रहने वाला हूँ। निवासी कहाँ के हैं आपके? निवासी लखनऊ के, लेकिन आबाई हमारा जो है घर जी कैसरगंज का है। जी। कौन सा ग्राम पंचायत, कौन सा गांव? प्यारेपुर। प्यारेपुर। समस्या क्या है? और हमारा उस वाली के ननिहाल की ज़मीन है जी मरोठी में। जी। ये वाली तो उनके रिश्तेदारों की बड़े अब्बा बुआ फूफा, तो आज से 2014 में है। जी। गाँव के हमारे रिश्तेदार पट्टीदार लिखे रिश्तेदार नहीं जी। उन्होंने ये दिखलाते हुए कि जितने ज़मीन मालिकान हैं जी उनका इंतकाल हो चुका है, जी। उनके कोई वारिस नहीं है, जी। और जो जिनका इंतकाल हो गया 4 लोगों का, उनकी मैंने परवरिश किया। जी। उनको मतलब मरने के बाद मिट्टी सिट्टी किया। जी। और इस आधार पे अब फर्जी ज़मीनें ट्रांसफ़र करा दी। जी। ये मामला 2014 का है। जो मृतक हुए हैं वो जीवित हैं, कुछ लोग नहीं उसमें? मेरे इस वक्त कोई जीवित नहीं है। कोई जीवित नहीं है? हाँ, लेकिन उनमें भी एक साहब 200 जिंदा थे। जी। इलियास साहब, जी। उनकी ज़मीन को ये दिखलाया गया कि वो भी मर चुके हैं। जी। उनकी ज़मीन अपने नाम कर लिया। नाम कर लिया तो उसमें जी, तो क्या दिक्कत है उसमें? अब दिक्कत ये है कि 2014 में जब हमें पता चला, जी। गाँव के कुछ लोगों ने आगे बताया जी। कि आपकी उर्दू जहाँ ज़मीनें हैं आपके बुजुर्गों की, वो वकील मौलवी हैं, हाँ। उन्होंने अपने बच्चों का नाम ट्रांसफ़र करा दिया। जालसाज करके? हाँ, फर्जी दवाइयाँ वगैरह दिलवा के जी। अपने नाम ट्रांसफ़र करा दिया। तो आप क्या चाहते हैं? 2016 से इसको अपने भाई और कजन वगैरह के नाम इसको जो है जी चाहते हैं कि वापस मिले। जी। वो दोनों ज़मीनें हैं। जी। अब से ये मुकदमा जो है पहले तहसीलदार के यहाँ चलता रहा, वहाँ से उन्होंने अपनी फेवर में वो करा लिया। जी। अब तो एसडीएम के यहाँ किया है तब से। अब 1 महीने में क्योंकि थोड़ी फुर्सत थी। लेकिन कब्रिस्तान में जो बना है उसमें क्या समस्या है? कब्रिस्तान भी हमारे वालिद और बड़े अब्बा के नाम पे है, वो भी हम ही लोगों के नाम पे है। हाँ, लेकिन उन्होंने वरासत करा लिया जब मृतक के बाद।
हाँ मीटर के बाद वरासत कराया कि ये जो है हमारी ज़मीन है। हाँ ये मतलब हमारी ज़मीन का गाँव में वारिस हम उनके वारिस हमें कर दिया है। अच्छा, कौन कराया है? अब्दुल हफीज मोदी साहब है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? वही मरोठी के हैं। मरोठी निवासी हैं। उनका लड़का उनके बहुरिया प्रधान है ना? हमें प्रधान वही होगा ना? ठीक, तो आप यही चाहते हैं कि हमें जो न्याय मिलना चाहिए। हाँ मतलब हमारी पुश्तैनी ज़मीनें बुजुर्गों के नाम की हैं, जी, वो ट्रांसफ़र हो। जी, ये आप चाहते हैं ट्रांसफ़र होना चाहिए कि और जिससे कि हमारा जो है जीवन मतलब पुश्तैनी है हमारा। जी, इसमें आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। जी जी। धन्यवाद।